यह कुछ आसान सी प्रक्रियाएं सभी के लिए। स्वस्थे चित्ते बुद्धिया तिष्ठन्ति। स्वस्थ चित्त में ही बुद्धि का विकास होता है। आराम से बैठ जाइए, गहरी सांसें लीजिए। के बाद दोनों हाथ सिर के पीछे रखिए और नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ना है। गहरी सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। के बाद अपने दोनों हाथ चेस्ट पर रखेंगे, नाक से गहरी सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ेंगे। सांस की गति धीमी एवं गहरी। के बाद हम अपने नाभि प्रदेश पर दोनों हाथ रखेंगे और एक्सहेल करेंगे, यानी कपालभाति की प्रक्रिया करेंगे। इन सबकी 10-10 आवृत्तियां कर लीजिए। के बाद ब्रह्म मुद्रा, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। यह क्रियाएं हमारे मन बुद्धि का विकास करेंगी, हमारे शरीर में लचीलापन आएगा और हमारे विचारों में भी आएगा। हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकेंगे। ये प्रक्रियाएं आपको मन के भीतर ले जाती हैं। इनसे हमारी जीवन शैली भी संतुलित होती है। हम अपने विचारों को लिखने से पहले यदि मन को एकाग्र करने के लिए क्रियाएं करते हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहता है। कम से कम हम 10 मिनट पूरा अपने आप को दें, जिसमें हम अपने विचारों को भी लिखें और मन को एकाग्र करने की कुछ क्रियाएं करें। क्योंकि आज मानव जाति को श्रेष्ठ व्यक्तित्व की जरूरत है, जिससे एक अच्छा समाज और एक विकसित राष्ट्र विकसित हो सके। गर्दन का मूवमेंट बिल्कुल स्लोली करेंगे। किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगना चाहिए। धीरे से गर्दन हिलाएंगे, जहां तक जा सके वहां तक ले जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और एक डिवाइन सोसाइटी बनाने की तरफ हम अग्रसर हो सकें। हमारा उद्देश्य है कि समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव हो। आप अच्छी जीवन शैली रखेंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी और आपकी सोच समाज को बहुत आगे ले जाएगी। धीरे से शोल्डर मूवमेंट करें और धन्यवाद। धीरे से शोल्डर। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता। डियर डिवाइन पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय डियर डिवाइन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि आप हमेशा ही सुनते हो, लेकिन सुनने के बाद क्या आप उसे करते हो? कि जीवन में हम अपने उद्देश्य ढूंढें। क्या आप अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य ढूंढ रहे हो? नहीं ढूंढ रहे हो तो फिर मुझे सुन लीजिए। मेरा कार्य का एक हिस्सा ये भी है कि मैं स्कूल्स, कॉलेजेस या संस्थाओं में लोगों के साथ उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त करने में, आत्मविश्वास बढ़ाने में या जीवन में सफलता प्राप्त करने में अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कैसे करें, इस बारे में अक्सर प्रशिक्षण देना पड़ता है। तो ये जो मेरे विचार हैं, ये मेरे अपने विचार नहीं हैं। ये इसीलिए मैंने आपको धन्यवाद देना चाहिए था पहले, क्योंकि मेरे जो विचार हैं ये आप सबके ही विचार हैं। जैसे मैं सबसे मिलती हूँ, पूछती हूँ, उनसे जो प्रश्न करती हूँ कि आपका जीवन में उद्देश्य क्या है, तो यहाँ जाके सब परेशान हो जाते हैं कि हाँ वाकई मुझे अपना लक्ष्य अभी ढूंढना है। तो जितनी जल्दी हम यदि जीवन में अपना लक्ष्य ढूंढ सकें तो ये हमारे लिए शुभ होगा, हमारे जीवन के लिए। हीलिंग के दौरान, मैं रेकी हीलर भी हूँ, तो हीलिंग के दौरान मुझे कुछ हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला। तो ऐसे लाइलाज मरीजों से मेरा जब वार्तालाप हुआ तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि वो जीवन में क्या करना चाहते थे, तो उन्होंने वो कैसा जीवन जीना चाहते थे।
तो उन्होंने क्या करना चाहते थे, तो उनका जवाब करीब करीब सबका जवाब का अर्थ यही था, शब्द अलग अलग थे, कि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो मैं बन सकता था लेकिन बन नहीं सका। मैं एक ऐसा कार्य करना चाहता था जो मैं कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी इसी अफसोस के साथ अपना जीवन जिएं, क्योंकि आपका जीवन एक ऐसा होना चाहिए संपूर्णता के साथ कि आप जब ज़िंदगी पूरी जी चुकें तो आपको एक पूर्णता का एहसास हो कि हाँ, मैं जो करना चाहता था मैंने उसे करने का भरपूर प्रयास किया। क्योंकि सफलता असफलता ये बाद की बात है, पहले तो हमें अपने जीवन के रास्तों का आनंद लेना है। मंजिल किसने देखी है? मंजिल तो सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है, लेकिन जो हम अपने रास्तों पे क्यों उदास अवसाद में चले जा रहे हैं, इनका तो हम आनंद लें। हम अपनी सुबह शाम प्रति पल का तो आनंद लें, क्योंकि इस ग्रह पे हम आए हैं तो इस ग्रह पे हमें कुछ अपने जीवन से ऐसी छाप तो छोड़नी है कि आने वाली पीढ़ी कुछ सीख ले सके, हमारे जीवन से कुछ शिक्षा ले सके। क्या हमारा जीवन ऐसा है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक तो ये कि 10 मिनट हम डेली लिखने को दें, अपनी एक डायरी बनाएं, हम उस पर लिखें कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और 10 मिनट लिखना आपको इतना ऊर्जा से भर देगा, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत महान वैज्ञानिकों ने भी इस पर कहा है कि जो 10 मिनट डेली लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, उनके अंदर रोगों से लड़ने की एक शक्ति आ जाती है। वो अपने विचार जब प्रकट करते हैं और उन्हें बाद में पढ़ते हैं तो उन विचारों में बहुत शिक्षा होती है, बहुत श्रेष्ठ आइडिया होते हैं जिन्हें हमें नहीं पता होता है, वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं और समाप्त भी होते रहते हैं। यदि हम उन्हें लिख लें अपनी लेखनी में तो वो हमारे बहुत काम के हो सकते हैं। उन आइडियाओं पर चल के हम बहुत सफल भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो सोचने की क्षमता है वो किसी दूसरे इंसान से कम नहीं है। हम सब में एक स्पेशल गुण होता है और मेरा मानना है ये विशिष्ट गुण सब में है। यदि हमारा दिमाग सही रूप से कार्य कर रहा है तो हम सब में एक विशिष्टता है। हम एक विशिष्टता को लेकर इस ग्रह पर पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ हमको तमस में ले जाती है, वो है हमारे जीवन का आलस। ये आलस हमें थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता है और अपने प्रति एक अनुशासन का ना होना। हम दूसरों का अनुशासन तो मानते हैं, हम जब स्कूल जाते हैं तो संस्थाओं का अनुशासन मानते हैं, स्कूल्स का अनुशासन मानते हैं, अपने किसी कार्य करते हैं तो उस कार्य के लीडर का अनुशासन मानते हैं, लेकिन हम आत्म अनुशासन इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जिस गुण को अपने अंदर लाएं वो हो आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये आपको लग रहा होगा कि हम अपने ऊपर शक्ति कैसे करें, नहीं, ये शक्ति नहीं है, ये अपने प्रति प्रेम की भावना है। यदि आप आत्म अनुशासन में अपना जीवन जीते हैं तो ये आप अपने आप से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या मैं जीती हूँ? हाँ, इतना तो मैं करती हूँ कि मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेती हूँ। यदि मैं अपने हाथ में अपने जीवन का नियंत्रण ना रखें तो ये जीवन मुझे अपने नियंत्रण में ले लेगा। तो इसीलिए आप अपने जीवन के स्वामी बने, मालिक बने, आप अपने मन के मालिक बने, ना कि अपने मन को अपने ऊपर नियंत्रण करने दें। तो इसके लिए आप जीवन में जब आप विचार लिखेंगे अपने, तो उसी में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, तो उस सूची में जो चीज़ आएगी, मैं नहीं बता रही हूँ आपको कि आप कौन सा अनुशासन सुबह उठें या प्रेयर करें, तो उसी में से आप जब पढ़ेंगे, आप 1 हफ्ते अपनी डायरी 10 मिनट लिखिए और आप उसको पढ़ के आप आत्म अनुशासन की तरफ खुद ही प्रेरित हो जाएंगे। और ऐसी मेरी गारंटी है, यदि नहीं हुए तो मैं तो हूँ ही आपकी मदद के लिए। धन्यवाद।